Student, we are going to talk about class 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। और हमारा जो नया चैप्टर है यूनिट 4 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है, फिलअप वगैरह है, ठीक है ना। डिज़ास्टर का मतलब होता है आपदा, ठीक है। डिज़ास्टर मतलब आपदा, है ना। और जो भी ट्रबल्स होता है उसको हम डिज़ास्टर कहते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। व्हाट इज़ डन ऑन द हिली रोड्स टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, ठीक है। देखिए जो हिली रोड्स होते हैं, है ना, जो हाईली रोड्स होते हैं, पहाड़ी रोड होते हैं, टू अरेस्ट लैंडस्लाइड से वो जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना। तो क्यों होता है ऐसा देखते हैं हम। ड्यूरेबल वॉल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन स्ट्रॉन्ग प्लेनेट्स एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइन केबल्स एट्सेट्रा। देखिए सबसे पहले तो ड्यूरेबल, है ना। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। जो टिकाऊ जो वॉल दीवार होती है वो उसे हमेशा बनाना चाहिए शक्तिशाली। ऑन स्ट्रॉन्ग प्लाइंथस, है ना। प्लाइंथस की बात कर रहे हैं हम। स्तंभ, चारों ओर स्तंभ। और अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगाना चाहिए। और केबल्स एट्सेट्रा, ये सारे बनाना चाहिए, है ना। जब भी हम इस तरह की जो रोड्स होते हैं, हमने देखा है कि जो रोड्स है, पहाड़ी क्षेत्र के रोड है, वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है तो वो रोड अवरुद्ध हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि उसके चारों ओर पक्की दीवारें बनाना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर पाइपलाइन और केबल ये लगाने फिट होने चाहिए। शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन बियर द प्रेशर ऑफ लैंडस्लाइड। उसके बाद में ये सारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि बेयर मतलब सहन करना, ताकि सहन कर सके ये लैंडस्लाइड के प्रेशर को। तो इस तरह से सड़कें जब बनती है तो उसके चारों ओर मजबूत दीवारें बनाना चाहिए और पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करना चाहिए और हमेशा फ्लेक्सिबल होने चाहिए, है ना। सेकंड, विच नेचुरल डिजास्टर ऑक्यूर एब्रुप्टली, राइट एनी टू, ठीक है। देखिए वो पूछ रहा है कि कौन से जो नेचुरल डिज़ास्टर है पाए जाते हैं, है ना। हमें बताना है वो एरिया के बारे में, है ना, कौन कौन से डिज़ास्टर होते हैं। डिज़ास्टर अपीयर जो कि एकाएक आते हैं, ऐसे कौन से डिज़ास्टर है। तो हम देख सकते हैं कि अर्थक्वेक, सुनामी, इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, है ना, ज्वालामुखी का फटना, लैंडस्लाइड, बाढ़, है ना। उसके बाद में हवाओं का चलना, तूफान, ये सारे, और बादलों का फटना, ये सारे जो है वो एकाएक आने वाले डिज़ास्टर हैं, प्राकृतिक डिज़ास्टर हैं। फॉर विच एरियाज कंस्ट्रक्शंस ऑफ बर्न्स इज़ कंसिडर्ड यूजफुल। देखिए किन क्षेत्रों में बर्न्स, है ना, बर्न्स मतलब मेड़ बोल सकते हैं या फिर हम इसको आड़ बोल सकते हैं। तो कौन से एरियो में आड़ लगाना ज़्यादा उपयोगी होता है। तो कंस्ट्रक्शन बर्न्स कंसिडर यूजफुल इन द फ्लड प्रोन एरियाज, है ना। जो क्षेत्र ऐसे जहाँ पर बाढ़ आती है, यहाँ पर मेड़ या फिर दीवारें लगाना काफ़ी उपयोगी होता है। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ास्टर। डिज़ास्टर के बारे में पूछा कि डिज़ास्टर क्या है। मीनिंग ऑफ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर इज़ ए क्लाइमेटिक, ठीक है, क्लाइमेटिक है ये, विच ऑक्योर आइदर नेचुरली और ह्यूमन मिस्टेक्स, है ना। क्लाइमेटिक है और साथ में ये ह्यूमन या फिर नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है। एक तो मानव निर्मित द्वारा या फिर प्राकृतिक आपदा हो सकती है।
है ना। मानव निर्मित मीन्स मानव की गलती से। एंड कॉजेज लॉस ऑफ लीव्स, जिससे बहुत सारी जाने जाती है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन द इफेक्टेड एरिया, है ना। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा जो एरिया होता है वहाँ पर ये इफेक्टेड हो सकते हैं। दिस रिजल्ट इन ह्यूमन सफरिंग एंड पेन, जिसके द्वारा इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम मानव को भुगतना पड़ता है। हैंस ऑल दोस इंसिडेंट विच ऑक्यूर वाइडली इन नेचर एंड विच डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन वीकनेस बाय पुटिंग ह्यूमन्स कम्युनिटी इन ट्रबल आर कॉल्ड डिजास्टर। मतलब कि इंसिडेंट ऐसी घटनाएं जो काफ़ी व्यापक पैमाने पर प्राकृतिक या फिर मानव द्वारा होती है, मानव की गलतियों के कारण होती है, जिसका परिणाम मानव के एक समुदाय को भुगतना पड़ता है, उसको हम डिजास्टर कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक, बाढ़, साइक्लोन, सूखा, लैंडस्लाइड, टेररिज्म, न्यूक्लियर डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, एनवायरमेंटल डिजास्टर, ये सभी एग्जाम्पल है डिजास्टर के, है ना। तो ये हो गया हमारा डिजास्टर तक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हमने पहला आपको बता दिया। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट के तीनों और शॉर्ट का एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले जो क्वेश्चन के आंसर है वो अगले वीडियो में।